हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें थ्योरम है आपकी 7.2। ठीक है, तो देखिए अपन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में डिस्कस करेंगे। आपको जो थ्योरम का स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि उसकी दो साइड इक्वल है। जैसे सपोज ये एक ट्राइंगल आपको गिवन है ए बी सी। ए बी सी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो गिवन के अंदर सबसे पहले क्या लिखोगे कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आपको कंडीशन गिवन है। आइसोसेलेस कंडीशन गिवन, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस कौन सा होता है? जिसकी दो साइड क्या हो? इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी इक्वल टू ए सी। क्लियर बात। और आपको प्रूफ क्या करना है इसके अंदर? देखिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी इन दोनों साइड के अपोजिट एंगल, उसके अपोजिट एंगल कौन सा है? बी। यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। फिर अपन थ्योरम डिस्कस करने। देखो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है तो इम्पोर्टेंट भी ये थ्योरम, अच्छी थ्योरम है, ध्यान से देखना। और इस थ्योरम का यूज भी होगा डायरेक्ट। फिर छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं इसमें। देखिए, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है कि AD एक लाइन ड्रॉ करनी है। AD एक लाइन ड्रॉ कर ली जो इस एंगल को क्या कर रही है? बाइसेक्ट। यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं ड्रॉ ए लाइन AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पे लीजिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब प्रूफ करते हैं, देखिए ध्यान से। प्रूफ के अंदर दो ट्राइंगल बने हुए हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक है। इन दोनों को ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल CAD, इन दोनों में AD इक्वल टू AD, दोनों में क्या है? कॉमन है। उसके बाद में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपका बाई कंस्ट्रक्शन से। उसके बाद में इस ट्राइंगल की AB साइड और इस ट्राइंगल की AC साइड की क्या है? इक्वल है। तो CA भी लिख सकते हो आप। और ये कहाँ पे है? गिवन आपको। तो बाई कौन सा रूल लगेगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी। रूल वी हैव ट्राइंगल BAD कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल CAD, दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। अब यदि ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों जो कौन से, ये वाला एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपके इक्वल हो जाएंगे। आया कहाँ से? बाई CP CT से। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। अब आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना और अपन चलते हैं थ्योरम 7.3 पे। और इससे पहले यदि आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आप वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए, इसको आप नोट कीजिए। थ्योरम 7.3 का स्टेटमेंट, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। यानी आपको क्या गिवन है? एक ट्राइंगल गिवन है और इस ट्राइंगल के
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल गिवन है, यानी दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं और इन दोनों के अपोजिट साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए ABC क्या आपका इज ए ट्राइंगल जिसमें एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये आपको गिवन है और प्रूफ क्या करना है, इसके जो सामने अपोजिट साइड कौन सी है, AC इक्वल टू AB। तो मैं लिख सकता हूँ AB इक्वल टू AC, ठीक है। और ये कब होगा, जब आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो आइसोसेलेस कर दो या वैसे कर दो, एक ही बात है। उसके बाद में छोटी सी कंस्ट्रक्शन को लेते हैं अपन। देखिए कंस्ट्रक्शन के अंदर वही है सेम ही, अभी इससे पहले किया था। एक लाइन ड्रॉ करनी है, या तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो या फिर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कर लो, एक ही बात है, आपको तो प्रूव करना है। तो देखिए क्या कर दिया मैंने, AD बाइसेक्ट ऑफ एंगल ये ड्रॉ किया, ड्रॉ ए लाइन लिखिए पहले, ड्रॉ ए लाइन AD बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वही सेम ही प्रूफ। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं, जिसमें उसमें भी यही लिया था अपन कि इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल CAD, इन दोनों में AD क्या आपका कॉमन, या AD ले लो, पहले एंगल ले लो, एंगल B इक्वल टू एंगल C, फिर AD इक्वल टू AD, AD इक्वल टू AD, ये तो गिवन है और ये कॉमन है। उसके बाद में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये कहाँ से, बाई कंस्ट्रक्शन से, ये लीजिए। तो कौन सा रूल लगा, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल BAD कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल CAD, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस ट्राइंगल की कौन सी साइड, AB या BA आप लिख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग कौन सी हो जाएगी, BA, और इसके अकॉर्डिंग कौन सी हो जाएगी, CA। ये आया कहाँ से, बाई CPCT से, क्लियर बात। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है कि AB इक्वल टू AC, किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो जाए तो वो ट्राइंगल कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। तो दोनों का स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, दोनों का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। यानी क्या है इसका, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, कि जो इक्वल एंगल है उनके अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल है। ये आपको इसका कॉन्वर्ज है, जो आइसोसेलेस से पहले जो थ्योरम की थी उसका कॉन्वर्ज है, ये आपको माइंड में रखना है। अब अपन स्टार्ट करते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना और अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है इन ए आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, ABC क्या आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें AB इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, यानी इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पे, और AO जॉइन A टू O। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है O, तो इसका जो बाइसेक्टर है एंगल A का, तो वो यही होगा, और ये इसका बाइसेक्टर हो जाएगा। फिर ज्वाइन करवाना है इस दोनों लाइन को, तो ये ज्वाइन लीजिए। तो यहाँ से देखिए मैं ध्यान से, जो आपको प्रूव करना है वो क्या है कि OB इक्वल टू ये वाली साइड इसके इक्वल है और AO बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो सिंप्लिसिटी देखना आप थोड़ा, इन दोनों ट्राइंगल को ले लूँ मैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। होगा कैसे वो देखना, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी।
और ये AO क्या है, कॉमन है, तो बाई CPCT से ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन इनको प्रूव कर लेंगे। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि मैं इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को इक्वल कर दूं तो अपना काम हो जाएगा। तो देखिए, आपको गिवन है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये गिवन है। तो इसकी AB साइड किसकी इक्वल होगी, AC की इक्वल होगी, या फिर वो तो गिवन ही आपको, तो मैं एंगल B इक्वल टू एंगल C लिख सकता हूँ। थ्योरम अभी अपन की थी। अब देखिए, यदि मैं एंगल 1 और 2 कर दूं और इधर 3 और 4 कर दूं, तो इस B को लिख सकता हूँ मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 और C को एंगल 3 प्लस एंगल 4 में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए, आपको एक कंडीशन गिवन है। ठीक है, इसको तो रहने दो आप एक बार। इक्वेशन कौन सी हो गई आपकी, फर्स्ट ले लेता हूँ इसको। अब आपको BO बाइसेक्टर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि OB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड हो गई। फिर OC बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। तो यहाँ से मैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकता हूँ। ये कौन सी इक्वेशन, थर्ड। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम क्या पुट कर दो, पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन कौन सी में पुट करना है, 1 में। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3, क्योंकि 2 की वैल्यू कितनी, 1 पुट कर दी, 4 की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 3 पुट कर दिया। तो यहाँ से 2 ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 4। ए की वैल्यू कितनी है, एंगल 2 इक्वल टू 3 की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये भी अपन यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ होगा। अब इन दोनों ट्राइंगल को लीजिए। इन ट्राइंगल कौन सा लें, ABO ले लेते हैं, एंड ट्राइंगल ACO ले लेते हैं। यहाँ पे AO इक्वल टू AO, ये तो क्या हो जाएगा आपका कॉमन। उसके बाद में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये फ्रॉम इक्वेशन 4। उसके बाद में ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो AB इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है। कौन सा रूल लगा, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से ट्राइंगल ABO कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल ACO। ABO किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्राइंगल ACO के। अब देखिए, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के क्या हो जाएगी, इक्वल। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, BO इक्वल टू CO। ये आया कहाँ से, बाई CPCT से। ये आपको प्रूव करना था। तो ये तो था आपका फर्स्ट। सेकंड में देखिए, सेकंड में इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, तो इस एंगल को मैं 5 ले लेता हूँ और ये 6। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये भी कहाँ से आया, बाई CPCT से। तो देखिए, ये एंगल A का एंगल 5 और 6 दोनों इक्वल हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि AO बाइसेक्ट ऑफ एंगल A। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको क्वेश्चन में नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन इनको कर लेना।
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन ए ट्राइंगल ए बी सी AD इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD क्या आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC है, तो ये भी 90 है और ये भी आपका 90 है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तब आपको शो दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। तो ये तो अपने आप हो जाएगा। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल प्रूफ करके रिप्रेजेंट करनी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये तो गिवन था और ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल को मैं ले लूँ और ये वाली साइड इसके इक्वल में प्रूफ कर सकता हूँ। कब होंगी? जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो इनके दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो अपने आप ये वाली साइड उस साइड के इक्वल हो जाएगी। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल को ले लीजिए, ABD एंड ट्राइंगल कौन सा ले? ACD। इन दोनों में AD इक्वल टू, ये तो क्या है? कॉमन है। उसके बाद में एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC कितना है? 90 है। क्यों 90 है? क्योंकि AD परपेंडिकुलर है किस पे? BC पे, ठीक है। उसके बाद में BD इक्वल टू DC, ये भी आपको क्या है? गिवन है। और गिवन वाला लिख सकते हो आप कि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ साइड BC, ये लिख सकते हो। अब देखो बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड congruency rule we have triangle ABD congruent with triangle ACD। ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो इस ट्राइंगल की AB साइड किसकी इक्वल हो जाएगी? AC की। और किसी भी ट्राइंगल की दो साइड, देखो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल आ गई, तो दो साइड इक्वल हो गई, तो मैं लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना था, तो हैंस प्रूफ। तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फिगर आपको गिवन है ABC इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC क्या आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC, यानी ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है। फिर इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर द ड्रॉन टू इक्वल साइड AB एंड AC एंड AB। दो एल्टीट्यूड है BE एंड CF। अब देखो एल्टीट्यूड है तो परपेंडिकुलर से बिहेव करेगी, तो ये क्या आपका 90 डिग्री है और ये भी क्या आपका 90 डिग्री। तो देखो ध्यान से, ये 90 तो ये भी तो 90 होगा ना, और ये भी क्या होगा आपका 90 होगा, ठीक है। फिर आपको प्रूव करना है कि ये दोनों एल्टीट्यूड क्या होने चाहिए आपके? इक्वल। ये प्रूव करना है कि BE इक्वल टू CF। अब देखिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए सबसे पहले ये एल्टीट्यूड आपका इस ट्राइंगल का है, कौन सा? ABE का। और ये वाला एल्टीट्यूड ACE का है। इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं अपन कि इन ट्राइंगल कौन सा? ABE एंड ट्राइंगल ACF। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर सबसे पहला तो आपका एंगल गिवन आपको, एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये क्या हो जाएगा आपका? कॉमन। उसके बाद में AB इक्वल टू AC, ये क्या गिवन आपको? क्यों? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइड क्या है? इक्वल है। देखो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड। उसके बाद में एंगल
90 भी है, कौन सा, ए ई बी इक्वल टू ए एफ सी, ये कितना है 90 है। क्यों है, क्योंकि बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स ऑफ साइड, ये गिवन भी लिख सकते थे आप, ए सी एंड ए बी। अब रूल लगा दो, कौन सा लगेगा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, वी हैव ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए सी एफ। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड कौन सी, बी ई, इक्वल होगी इस साइड की, इस ट्राइंगल की साइड सी ई के, सी एफ के। ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना और अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 3 सेम से थे, आपस में कॉन्वर्ज बोल सकते हैं। ट्राइंगल सेम बना हुआ है। अब इसमें ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है, इसमें क्या है, ए बी सी एक नॉर्मल ट्राइंगल है। ठीक है, उसमें बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। जो बी ई एल्टीट्यूड है वो दोनों क्या आपके इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ बी ई एंड सी एफ आर इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ साइड ए सी एंड ए बी। और ये दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करना है और ए बी इक्वल टू ए सी साइड की इक्वल प्रूव करनी है। और ये इक्वल है तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका ये और ये इक्वल गिवन है, ये क्या है आपका दोनों में कॉमन, और ये 90 हो जाएगा। तो इन दोनों को प्रूव करना है आपको। देखिए जिनको प्रूव करना है उन्हीं ट्राइंगल को ले लीजिए, ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये तो क्या हो जाएगा आपका कॉमन। उसके बाद में बी ई इक्वल टू सी एफ, बी ई इक्वल टू सी एफ, ये आपका गिवन है। उसके बाद में एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी इक्वल टू कितना है 90, ये भी क्या आपका गिवन है। तो कौन सा रूल लगाएं यहाँ पे, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या लिख सकते हैं अपन, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ए सी एफ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट अपन इनको लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट है। अब सेकंड, यदि ये कॉन्ग्रुएंट है तो देखिए इस ट्राइंगल ए बी सी की ये वाली साइड और ए सी एफ की ये वाली साइड क्या हो जाएगी इक्वल। तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये आया कहाँ से, बाई सी पी सी टी से। कहाँ से आया, बाई सी पी सी टी से, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यदि ये आ गया तो अब मैं ये लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट डाउन करना और अच्छे प्रैक्टिस करना, आपको बेटर समझ में आएगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।